सभी बड़ों को नमस्ते, छोटों को खूब सारा प्यार। और मैं बच्चों को लेके शाम को बैठी थी बालकनी में। फिर मैंने सोचा मुझसे बैठे बैठे कुछ नहीं होगा। मुझे याद आया कि कपड़े देखूं कितने सूखे हैं। मैंने सुबह डाले थे क्योंकि यहाँ पे बारिश है तो बड़ा दिक्कत है, लेकिन स्टैंड की वजह से थोड़ा मुझे रिलीफ है। तो जो सूखे हैं, पानी जिनका निचड़ा गया है सुबह से, डले डले हल्के फुल्के सूख चुके हैं, उसे मैंने ऊपर के स्लॉट में डाल दिया है। क्योंकि मेरे अभी और कपड़े हैं जो मैंने सुबह गर्म पानी में भिगो के रखे थे, अभी मुझे वो भी वॉश करने हैं। तो बच्चों को अभी सुला के मैं अभी तो तक्ष को सुला रही हूँ, तो मैं आपके लिए रिकॉर्डिंग भी साथ ही साथ कर रही हूँ क्योंकि ऐसे ही मैनेज करना पड़ता है। और सबको लगता है कि औरत है, क्या ही काम होते हैं, अकेले है तो कम खाना, नहीं ऐसा नहीं होता। भूख उतनी ही लगती है और उतना ही काम रहता है। फिर जितने सूख गए उन कपड़ों को अरेंज कर दिया मैंने। और रात को जब बच्चे सो जाएंगे दोनों, तो मैं वो बचे हुए कपड़े धुल के, ज़्यादा है नहीं वैसे वो, क्योंकि पीटी यूनिफॉर्म था आज तो वो वॉश के लिए डाला है मैंने। और मैं उन्हें सूखने को डाल दूँगी। फिर कल उनका रेगुलर यूनिफॉर्म है तो वो सूख चुका है, तो अभी मुझे वो आयरन करना है। तो पहले फ़ोल्ड करके हटा लूँ। मुझे ना अच्छा नहीं लगता कि अगर कपड़ों का काम है ना तो जब कर रही हूँ ना तभी करके, मुझे आलस नहीं आता। ये मेरा पता नहीं एक फ़ोबिया है मुझे कि मुझे ना थोड़ा सा भी गंदा ना अच्छा नहीं लगता घर। तो इसीलिए मैं फटाफट से अरेंज करके फैलाती भी हूँ और अरेंज करके सारा कुछ सेट करके रखती भी हूँ। जैसे कि आपने देखा शॉर्टकट में कैसे मैं फटाफट से कम स्पेस में रखने के लिए मैं कैसे टी शर्ट्स फोल्ड करती हूँ, आप देख लीजिए, बहुत ही ईजी है। और इतने काम होते हैं ना, फुटकर काम ही इतने सारे होते हैं। मेरी वीडियो कम से कम आप अभी अगर देखते, मैंने ये एडिटिंग कर दी फटाफट से, बट ये वीडियो कम से कम आधे घंटे की थी। और इसको मैंने कितना काटा है, तब जाके छाटा काटा, एडिटिंग किया फाइनली, एंड देन ये सब हुआ। और उसी में बच्चों को देखना, प्रेस करना, अभी कल के लिए बुक्स भी सेट करनी है, तो ये सब काम इनके सोने के बाद होंगे। और प्रेस से पहले मैं कपड़े सही से फ़ोल्ड कर देती ताकि मेरे को क्रीच मिल जाए सही से, क्योंकि रोज़ वॉश करके यूनिफॉर्म धुल के आयरन करके पहनने कहा गया है। और ये देखिए कैसे वत्सल खिला रहा है। थोड़ा वत्सल कभी कभी समझदार हो जाता है, कभी कभी एकदम बुद्धू वाली हरकत कर देता है, इसको परेशान करेगा और फिर मुझे ऐसे ना टेंशन लगी रहती है। इसलिए मैं सोचती हूँ अगर वत्सल है तक्ष के साथ तो मुझे भी रहना पड़ेगा आसपास देखने के लिए, कुछ कर तो नहीं रहा। और बैठने से काम नहीं चलेगा। औरत के काम फुटकर देखे जाएँ तो बहुत सारे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और अभी वत्सल को दूध रोटी खिलाना है, रोटी मैंने बना ली है। पहले तो हमने नाश्ता थोड़ा सा कर लिया, और हमने जो नाश्ता किया था वो आपको दिखेगा अभी। और बहुत सारे ऐसे मैंने, चलिए वो तो आप देखते ही रहेंगे, बट बहुत से लोग हैं ना जो औरतों को सोचते हैं कि वीडियो बनाती है, दुनिया भर की चीज़ें करती है, घर के काम नहीं करती होगी। मैं इस टाइम मेरी हेल्थ इतनी ख़राब है, आप बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये सारे काम कर रही है। इतना हेडेक, 3 मंथ्स ऑफ डिलीवरी, कहीं ना कहीं ठंड में वो पेन पता चलता है, क्योंकि ठंड लगती है बहुत ज़्यादा आफ्टर सी सेक्शन। तक्ष बात कर रहा है, तक्ष को पता है मैं अब मम्मी रिकॉर्डिंग कर रही है तो कुछ ना कुछ कहना है ना तक्ष? तक्ष महाराज स्माइल कर रहे हैं, सोने वाला लगता नहीं है ये जल्दी। तो ठंड में काम करने में बड़ा तकलीफ़ होता है, बट मैं फिर भी ध्यान रखती हूँ कि मैं जितना कुछ भी अपने शरीर का ध्यान दूँ उसी में। लेकिन अभी कैसा हो रहा है ना, 2-3 दिन से इतना काम पड़ जा रहा है ना, और फिर मेड भी नहीं है तो फिर मैं ही कर रही हूँ। तो ऐसा होता है ना कि थोड़ा मैं वीक हो गई हूँ, थोड़ा मेरा वेट लॉस हो गया अपने आप। और आई थिंक मुझे मेडिसिन स्टार्ट करनी पड़ेगी, कुछ विटामिन्स की। और वैसे तो जो थी आयरन और वो तो चालू ही है आफ्टर डिलीवरी, वो कंटिन्यू करना चाहिए सभी को। मैं मिक्स ड्राई फ्रूट सुबह खाना मेरा बंद था क्योंकि मुझे आलस आता था। शिफ्टिंग में मैंने छोड़ दिया था,
फिर अब मैंने फिर से स्टार्ट किया और देखते हैं क्या असर होता है। 3-4 दिन में चेंजेस दिखेंगे, क्योंकि मेरी जब मेरा वेट लॉस होता है तो मेरी आँख पहले अंदर जाती है और मैं इसीलिए थोड़ी सी बुरी सी भी लग रही हूँ और स्किन केयर भी नहीं कर पा रही हूँ इस टाइम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिल पाता और इतने काम के। देखिए फाइनली मुझे इतनी भूख लग रही थी तो मैं शाम का नाश्ता बनाती हूँ कुछ भी ऐसे ही। तो मैंने स्प्राउट्स भिगो रखे थे, मूंग और चना, वैसे और भी चीज़ें होती हैं इसमें, चौली होता है, चौली भिगो लो, इसमें राजमा भिगो दो, छोले भिगो दो, पीनट्स भी, जिसको गैस इश्यूज़ नहीं है भैया वो पीनट्स भी डालो, भिगो के रख दो। ये सब मिक्स स्प्राउट्स ना उबाल के भी आप बना सकते हो। मैंने तो कच्चे बनाए हैं, उबाला नहीं, क्योंकि मैं थक गई थी बहुत और कामों से, इसीलिए तो मैंने फटाफट से थोड़ी सी काकड़ी ले ली। वत्सल का भी नाश्ता हो गया थोड़ा सा, इसीलिए उसको थोड़ा लेट दूध रोटी खिलाऊंगी। तो ये उसने काकड़ी ले ली, उसको खाना था, उसका फेवरेट है बाय द वे सैलड्स। तो मैंने फटाफट से फाइन चॉप प्याज किया, टमाटर किए, मिर्ची, धनिया और काकड़ी, और फाइनली मेरा नाश्ता मूंग और चने में मिला के, और पाउडर में मैंने बस मिर्ची पाउडर, क्योंकि मुझे स्पाइसी खाने का मन था इस टाइम। वैसे ठंड है ना तो मैं थोड़ा स्पाइसी खाती हूँ, क्योंकि ना मुझे सर्दी नहीं होगी, क्योंकि मिर्ची खाने से तीखा लगता है और सर्दी नहीं होती है। तो मिर्ची खाना चाहिए, गर्माहट लाता है वो शरीर में, तो मिर्ची थोड़ा तो खाना चाहिए। वत्सल नहीं खाता तो मैं उसके लिए अलग से हटा देती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा डबल मेहनत करके अपने लिए दूसरे तरीके से रेडी करती हूँ। और मैंने अपने बालों में बाय द वे सेरम लगा रखा है एक, नारियल तेल के साथ में मिक्स करके एलोवेरा, ताकि मेरे बाल ख़राब ना हो। और जो झड़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं और इतना काम का लोड है ना कि मैं ये कर नहीं पा रही थी बहुत दिन से। फाइनली मैंने बोला अब मैं ऐसे ही रहूँगी, भले चंपू ही रहूँ। तक्ष, हेलो, पूरी वीडियो को ज़रूर देखें और बिल्कुल मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे सब्सक्राइब करते रहें, ऐसे ही सपोर्ट करते रहें, लाइक करते रहें, और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताएं कुछ अगर न्यू मुझे करना चाहिए तो मैं कहाँ चूक कर रही हूँ। मुझे प्लीज़ हेल्प करिए, मुझे कोई ऐसे वो मत करिए कि मैं कुछ करूँगी या कुछ रिप्लाई नहीं करूँगी, ऐसा नहीं है। आप जो भी फीडबैक दोगे मेरे लिए वो सर आँखों पे रहेगा। तो आप कृपया करके मेरी वीडियो को अच्छे से देखें, सारी वीडियो को देखें, अलग अलग